हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्यारे बच्चों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर सुब्रा दत्ता के द्वारा लिखा हुआ है। सुब्रा दत्ता एक स्वयं डॉक्टर थी, एक नोटेबल फिजिशियन। उन्होंने ये बताया है कि जो स्वास्थ्य की कंडीशंस हैं, स्वास्थ्य की स्थितियां हैं डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब विकासशील देश और डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब विकसित देश, जो विकास कर चुके हैं। और विकासशील जो विकास कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, नॉट ए डेवलप्ड कंट्री, वाइल अमेरिका इज ए डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड कंट्री। तो विकासशील और विकसित दोनों ही देशों के लोगों के बीच में जो यह कड़ी है, लिंक है, दोनों ही देशों के बीच में, विकासशील और विकसित देशों के बीच में स्वास्थ्य का जो अंतर है वो इस चैप्टर में बताया गया है कि दोनों देशों के बीच में लोग जीवन जी रहे हैं, उनमें स्वास्थ्य की क्या फैसिलिटीज हैं। लेखिका बताती हैं कि विकसित देशों में स्वास्थ्य की जो कंडीशंस हैं, स्वस्थ रहने के जो उपकरण हैं, दवाइयाँ हैं, पैसा है, वो बहुत ही उच्च है, श्रेष्ठ है, एक्सीलेंट है। इसी कारण से वहाँ के लोग अच्छे स्वास्थ्य को या अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन जी रहे हैं, जबकि विकासशील देशों में लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं जो वो अपना अच्छे से जीवन जी पाएं। हाँ, दूसरी बात यहाँ लेखिका बताती है कि यहाँ विकासशील देशों में, भारत जैसे विकासशील देशों में लोगों के आपस के जो संबंध हैं, मेल मिलाप के संबंध हैं, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वो बहुत ही क्लोज हैं, निकटतम संबंध हैं। इसलिए यहाँ के लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, जबकि विकसित देशों में जो आपस के संबंध हैं वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वहाँ पड़ोसी अजनबी हो सकता है। विकसित देशों में जो पारिवारिक बंधन है वो टूट रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित देशों में जो मित्र हैं, उनकी मित्रता केवल और केवल बिजनेस कॉन्टैक्ट्स माने व्यापारिक संपर्कों तक ही सीमित है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों, यहां बात की जा रही है पॉजिटिव हेल्थ की, सकारात्मक स्वास्थ्य की। लेखिका बताती हैं कि हमें किस प्रकार से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है, हम कैसे अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं जो हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने से दूर हैं। कहीं ना कहीं मीडिया कैंपेन, प्रचार प्रसार, विज्ञापन से हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। यही कारण है कि आज हम अच्छे स्वास्थ्य से बिल्कुल दूर हैं। दोनों ही प्रकार के देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में भी और डेवलप्ड कंट्रीज में भी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में
पारिवारिक बंधन टूट रहे हैं, लोगों के संबंध अच्छे नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में, सॉरी फॉर दैट, डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में पारिवारिक संबंध ठीक नहीं है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। पर डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में अच्छे स्वास्थ्य का स्तर नहीं है, इतनी फैसिलिटीज यहाँ नहीं है, पैसा नहीं है, और विकसित देशों में पैसा है। इसीलिए तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो विकासशील और विकसित दोनों ही प्रकार के देशों में स्वास्थ्य बराबर का चल रहा है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। चलिए बच्चों, इसके बाद यहाँ लेखिका बताती है कि जंगलों में जानवर रहते हैं, वो जानवर भी अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो एक जानवर का उदाहरण भी देती हैं कि वहाँ के जानवर मीडिया के प्रचार प्रसार से भ्रमित नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम और आप भ्रमित होते हैं, जैसे कि लक्स साबुन लगाने से चमड़ी गोरी होती है, भ्रमित होते ही नहीं होते, जानवर भ्रमित नहीं होते। जैसे कि हम ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को खाने से हमें भरपूर प्रोटीन मिलेगी, अरे नहीं, जिस चीज़ को हमारा शरीर मांग नहीं रहा है, जबरदस्ती उसके अंदर प्रोटीन को क्यों डाला जाए। ऐसे ही लेखिका बताती हैं कि जानवर होते हैं जंगलों में, उनके अंदर शरीर के अंदर स्वयं की इंस्टिंक्ट होती है, एक प्रवृत्तियाँ होती हैं जो अपने बॉडी को स्वतः ही या स्वयं ही मेंटेन करने की क्षमता रखती हैं। एक जानवर को उदाहरण देती हैं कि शेर है, वो कभी घास नहीं खाता, मांस खाता है, लेकिन जब उसे डायरिया हो जाता है, जब उसे दस्त हो जाते हैं, तो शेर घास खाता है, मांस नहीं खाता। तो सभी मांसाहारी जानवर क्या खाते हैं, घास खाने लग जाते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं कि वहाँ हिरण, जिनको नमक की कमी महसूस होती है शरीर के अंदर, हम और आप तो नमक खाने में डाल लेते हैं और खाना स्वाद नहीं लग रहा है, टेस्टी नहीं है, नमक की कमी है, ज़्यादा नमक खाते हैं तो ऊपर से और डाल लेते हैं सब्जी वगैरह में, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि सब्जी वगैरह में ऊपर से नमक नहीं डाला जाए। ये पूरा चैप्टर उसी प्रकार का है। जंगल में क्या होता है, कोई जानवर होता है, उसको नमक की कमी होती है तो वो ऐसी जगह जाकर के मिट्टी को चाटता है जहाँ की मिट्टी में नमक लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से ही हैं, उनको पता होगा जब हमारे आपके यहाँ मवेशियाँ हैं, भैंस वगैरह हैं, गाय वगैरह हैं, उनको उनके भोजन में, उनके दलिया वगैरह में नमक डाल करके देते हैं, और जब कभी भी नमक नहीं भी डाला जाता है तो उनको नमक की कमी महसूस होती है, तो वो कभी कभी खूंटे वगैरह को चाटने लग जाते हैं, पत्थरों को, ईंटों को चाटने लग जाती हैं। क्यों? अपने अंदर उस तत्व की पूर्ति के लिए। लेकिन तत्व की कमी है तो उसको पूरा किया जाए, तत्व को अतिरिक्त ना डाला जाए। यही इस चैप्टर में प्यारे बच्चों दिया गया है। चलिए पॉइंट पर आइए, बिंदु पर आइए और चलते हैं। आपका पाठ दिया गया है पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य। क्या है सकारात्मक स्वास्थ्य? हेल्थ, स्वास्थ्य इज ए पॉजिटिव स्टेट, एक सकारात्मक दशा है ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, शारीरिक और मानसिक वेल बीइंग माने स्वास्थ्य की, भलाई की, कल्याण की। वेल बीइंग मान होता है बच्चों कल्याण, भला। हेल्थ, स्वास्थ्य इज ए पॉजिटिव स्टेट, एक सकारात्मक दशा है ऑफ फिजिकल माने शारीरिक एंड मेंटल वेल बीइंग माने मानसिक वेल बीइंग माने भलाई की, स्वास्थ्य की, कुशल क्षेम की। व्हेन वी फील, जब हम महसूस करते हैं
सिक्योर में सुरक्षा, बाई बीइंग रहते हुए, फिजिकली हेल्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज बीमारी से बिल्कुल मुक्त रहते हैं, बाई फीलिंग महसूस करते हुए, कंटेंट माने संतुष्टि, एंड बाई लिविंग और रहते हुए, जीवन जीते हुए, इन एक कंफर्टेबल एक आरामदायक एंड क्लीन एनवायरनमेंट और साफ स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीते हुए। वी आर इन ए स्टेट, हम एक दशा में होते हैं ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य के, अच्छे स्वास्थ्य के। प्यारे बच्चे, प्रश्न बनता है कि हम अच्छे स्वास्थ्य या सकारात्मक स्वास्थ्य की दशा में कब होते हैं, या पॉजिटिव हेल्थ क्या है? यही इसका आंसर है, जब हम अच्छे स्वास्थ्य में, बीमारी से मुक्त, संतुष्टि महसूस करते हुए आरामदायक और साफ स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, तो ये क्या है? सकारात्मक स्वास्थ्य है। ये क्या है? अच्छा स्वास्थ्य है। चलिए, आवर क्लोज, हमारे क्लोज माने निकटतम, एंड हार्मोनियस, और हार्मोनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? मेल मिलाप के, आपस के, इंट्रैक्शंस माने क्रियाकलाप, सामंजस्यपूर्ण क्रियाकलाप, मेल मिलाप के क्रियाकलाप, विद फैमिली मेंबर्स माने पारिवारिक सदस्यों के साथ, नेबर्स पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ हेल्प सहायता करते हैं अस हमें टू स्टे मन रोकने में, वेल अच्छे तरीके से, मेंटली माने मानसिक रूप से, मानसिक रूप से अच्छे तरीके से हमें अच्छे स्वास्थ्य में रोकने के लिए हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ओके डियर्स, चलिए आपका एक छोटा सा पैरा यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ बड़े पैरा से प्रारंभ करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इसी परिभाषा के अनुसार, कौन सी परिभाषा के अनुसार? जिस परिभाषा को हम ऊपर पढ़ कर के आए हैं। कौन सी परिभाषा? जब हम बीमारियों से मुक्त, संतुष्टि महसूस करते हुए, आरामदायक और साफ स्वच्छ पर्यावरण में रहते हुए जीवन जीते हैं, तो वो सकारात्मक स्वास्थ्य है। जब हमारे पड़ोसियों से, हमारे सगे संबंधियों से, हमारे मित्रों से आपस का जो क्रियाकलाप है वो अच्छे तरीके से यदि हो, तो हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, हम अच्छे स्वास्थ्य में होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोग, इन द वर्ल्ड, संसार में, एंजॉय, आनंद लेते हैं, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य का। बहुत कम लोग। यदि इस परिभाषा को माना जाए तो पूरे संसार में सकारात्मक स्वास्थ्य को बहुत ही कम लोग आनंद लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बीमारी से उलझा हुआ है। बीमारी से नहीं है तो वो अच्छे स्वास्थ्य में, उसका शरीर अच्छा नहीं है, शरीर अच्छा है तो मानसिक रूप से अच्छा नहीं है, मानसिक रूप से अच्छा है तो वो संतुष्टि महसूस नहीं कर रहा है, और संतुष्टि महसूस कर रहा है तो वो आरामदायक वातावरण नहीं है, या उसके पास एक साफ स्वच्छ पर्यावरण नहीं है। यदि सब कुछ ऐसा भी है तो उसके परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ, उसके सगे संबंधियों के साथ उसका जो संबंध है वो अच्छा नहीं है। इसलिए इस परिभाषा को देखा जाए तो बहुत ही थोड़े से लोग सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, इन द रिच मान धनवान एंड डेवलप्ड कंट्रीज, और विकसित देशों में, फैमिली टाइज माने पारिवारिक बंधन, फैमिली माने पारिवारिक टाइज माने बंधन, अपीयर माने प्रकट होते हैं,
टू बी वीकनिंग माने कमजोर होते हुए, नेबर्स पड़ोसी में भी हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स माने अजनबी, एंड फ्रेंडशिप और मित्रता इज समटाइम्स माने कभी कभी, रिस्ट्रिक्टेड मन सीमित हो जाती है, टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स माने व्यापारिक संपर्कों तक। मैंने बताया था बच्चों आपको, विकसित देशों में पारिवारिक संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, टूट रहे हैं। पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, पड़ोसी अजनबी हो सकते हैं, और मित्रता केवल व्यापारिक संपर्कों तक ही सीमित होती है। इन दोज कंट्रीज, उन देशों में एनवायरमेंटल कंडीशंस, स्वास्थ्य की स्थितियां, हैव इम्प्रूव्ड माने सुधर चुकी हैं, कंसीडरेबली माने अत्यधिक रूप से, विचारणीय तरीके से या पर्याप्त रूप से। उन देशों में, विकसित देशों में जो पर्यावरण की स्थितियां हैं वो बहुत कुछ सुधर चुकी हैं। द पॉपुलेशन और जनसंख्या ने हैव अचीव्ड प्राप्त कर लिया है, ए बेटर एक अधिक अच्छा, न्यूट्रिशनल स्टेटस माने पोषण का स्तर, न्यूट्रिशन माने पोषणीय या पोषण का, स्टेटस माने स्तर, एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी, और अक्सर धन की बहुतायत अवेलेबल उपलब्ध होती है, टू बाई खरीदने के लिए, मोस्ट ऑफ माने ज़्यादातर, लाइफ्स कंफर्ट्स माने जीवन की आरामदायक चीज़ों को। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में लोग में एंजॉय आनंद ले सकते हैं, बेटर फिजिकल हेल्थ माने अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का, बट लेकिन दे आर फार, वे लोग दूर हैं, फ्रॉम अचीविंग माने प्राप्त करने से, पॉजिटिव हेल्थ माने सकारात्मक स्वास्थ्य, एज जैसे कि मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड, मैनी माने बहुत से लोग, आर नॉट नहीं हैं, सो कंटेंटेड इतने संतुष्ट, मेंटली माने मानसिक रूप से। प्यारे बच्चों, ये बताया कि विकसित देशों में लोग अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आज भी वे लोग सकारात्मक स्वास्थ्य से बिल्कुल दूर हैं। क्यों दूर हैं? क्योंकि वो लोग, विकसित देशों में लोग मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं। चलिए पृष्ठ चेंज कीजिए, बस पृष्ठ छोटा, वो सॉरी पृष्ठ नहीं, पैरा चेंज कीजिए, सॉरी फॉर दैट, आई फॉरगॉट दिस, दैट we have to change only the para, not the page. On the other hand, जबकि दूसरी तरफ इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित देशों में, द क्वालिटी माने गुणवत्ता ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस माने मानवीय इंटरेक्शन माने क्रियाकलापों की, मानवीय संपर्कों की, विद इन फैमिलीज परिवारों के साथ, नेबर्स पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ, आर ऑफन मोर पॉजिटिव अधिक सकारात्मक होती है। ये बताया गया बच्चों कि विकासशील जो देश हैं, भारत जैसे देश हैं, उन देशों में मानव का अपने परिवार वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ संबंध बड़े सकारात्मक होते हैं। हाउएवर यद्यपि, बोथ दोनों ही, कौन कौन से, द एनवायरमेंटल पर्यावरणीय एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस और पौष्टिकता का स्तर ऑफ दीज पॉपुलेशन, इस जनसंख्या का, आर लोअर निम्न है। ये बात अलग है कि वहाँ पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पौष्टिकता का स्तर और पर्यावरण का स्तर बिल्कुल क्या है, निम्न है, बिल्कुल छोटा है। सो इसलिए द पीपल, लोग सफर पीड़ित होते हैं, मोर माने ज़्यादा, फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ माने कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं। वह जब ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ, एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य इज पुअर माने कमजोर होता है,
जब एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य यदि कमजोर होता है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो सकारात्मक स्वास्थ्य का स्तर, सकारात्मक स्वास्थ्य की दशा कैन नॉट एग्जिस्ट माने प्राप्त नहीं की जा सकती, अस्तित्व में नहीं रह सकती। सो इसलिए वी फाइंड, हम पाते हैं, दैट की पॉजिटिव हेल्थ माने सकारात्मक स्वास्थ्य, इज इल्यूडिंग माने वंचित हो रहा है, मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत से लोगों में। प्यारे बच्चों, यही दो चीजें यहां दोनों देशों के बारे में हैं सकारात्मक स्वास्थ्य की, कि डेवलपिंग कंट्रीज में पर्यावरण का स्तर, पौष्टिकता का स्तर, पोषण का स्तर अच्छा नहीं है, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, जबकि विकसित देशों में पौष्टिकता का स्तर बहुत अच्छा है, पर वहाँ पारिवारिक संबंध टूट रहे हैं। फैमिली टाइज, पारिवारिक संबंध क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। मित्रता केवल और केवल बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में व्यापारिक संपर्कों तक ही सीमित होती है। वहाँ पड़ोसी अजनबी हो सकता है, आप वहाँ के पड़ोस में जाकर दूसरे पड़ोसी से पूछिए कि क्या आप इसको जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। प्यारे बच्चों, विकसित देशों की बात तो छोड़िए, यहाँ भी अपने भारत देश में भी जो मेगा सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, महानगर जो है चंडीगढ़, चेन्नई, इन महानगरों में भी जो पड़ोसी है वो अजनबी हो सकता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को जानता ही नहीं। चलिए आगे चैप्टर बढ़ता रहेगा, कल की क्लास में नेक्स्ट सेशन में हम फिर बात करेंगे। इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स ए लॉट।